अंजुम को नए ड्रेस, डिजाइन और कपड़ों का बहुत शौक होता है, जिस वजह से वो हर दूसरे दिन शॉपिंग पर चली जाती है। सास, पति, पड़ोसी, परिवार, न जाने कितने लोग उसे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो किसी की फिक्र किए बिना बस अपनी शॉपिंग पर ध्यान देती है। बहू, कल हमें बुआ के घर डिनर पार्टी में जाना है। क्या? और आप अब बता रही हो? ओह, मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। मतलब ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती क्या? हर दूसरे दिन शॉपिंग करती हो, फिर भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हाँ, नहीं है, ना कपड़े रखने की जगह है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अगला डायलॉग यही बोलने वाले थे ना, मैंने टाइम बचा दिया। अब मैं जा रही हूँ, बाय। अंजुम की बात पर दोनों बस उसे देखते रह जाते हैं और वो पर्स लिए शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ घंटों बाद वो दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर झूमती गाती घर आती है तो सामने ही पति और सास को बैठा देख सीधे कमरे में जाने लगती है। ऐसे कितने का खर्च करके आई जो नजरें बचा सीधा अंदर निकल रही है? अरे माँ, क्यों पूछ रही हो? वो बताएगी तो दर्द यहाँ होगा। पति और सास की बातें सुन बिना कोई जवाब दिए अंजुम बस हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन अंजुम एक बार फिर शॉपिंग करने जाती है तो इस बार पहले से ज्यादा कपड़े खरीद कर लाती है, जिन्हें देख सास की आंखें फट जाती है। अरे सुन बेटा, तुझे अपने पति का थोड़ा भी ख्याल है या नहीं? कल 2 बैग लेकर आती थी, आज 4 और ले आई। अरे आखिर इतना पैसा खर्च करने की जगह कमा लेती या बचत ही कर लेती तो कम से कम सुशांत की मदद तो हो जाती। आपको तो हमेशा बेटी की फिक्र लगी रहती है, पर मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पैसों की, तो घर में आज तक ना उनकी कमी हुई है और ना ही कभी होगी। सास को जवाब देकर बहू एक बार फिर शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें पति कमाई, सास चिंता और बहू शॉपिंग करती रहती है। जहां एक तरफ अंजुम की शॉपिंग घर वालों को परेशान रखती है, वहीं दूसरी तरफ उसका मनी मैनेजमेंट उन्हें हैरान भी रखता है। पिछले महीने मेरी सैलरी कम आई थी, उस पर अंजुम ने पूरे महीने शॉपिंग की, फिर भी घर का सारा खर्चा इतनी आसानी से कैसे हो गया? अरे यही तो मैं भी सोचती हूँ बेटा, लेकिन तेरी पत्नी अपने नए कपड़ों की तरह इन पैसों के खेल को भी ना मिस्ट्री बनाए रखती है। माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि खुशी से झूमती अंजुम उनके पास आती है। अरे तुम्हारी कौन सी लॉटरी लग गई है जो इतना खुश हो रही हो? किसी ने फ्री शॉपिंग बोल दिया होगा, इससे बड़ी इसके लिए क्या लॉटरी हो सकती है? बात तो आपकी सही है। कौन सी? यही कि फ्री शॉपिंग मेरे लिए लॉटरी से कम नहीं, और इस बार मैं सीधा फैशन शो ऑक्शन से ड्रेस लूंगी। क्या तुम फैशन शो से ड्रेस खरीदोगी? दिमाग तो सही जगह है। अरे ये तो शादी से पहले पूछना चाहिए था, अब पूछ कर क्या फायदा। चल जरा मैं अभी देखूं कौन सी ड्रेस खरीदेगी। अब बहू के साथ सास भी फैशन शो में पहुंच जाती है, जहां सब मॉडल्स और उनके सुंदर इंडियन कपड़े देख सास हैरान होने के साथ खुश भी हो जाती है। अरे यकीन नहीं होता, इन्होंने फैशन में ये ट्रेडिशनल वाले कपड़े भी रखे हैं, और सबकी ड्रेस तो देख कितनी सुंदर सुंदर है। आपको जो पसंद आए बता देना, हम ले लेंगे। क्या तू यहाँ से कपड़े खरीदेगी? पागल हो गई है क्या? कोई जरूरत नहीं है, पता भी है सब कुछ कितना महंगा होगा। सास की बात पर अंजुम जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एक लड़की उनके पास आती है। अंजुम जी, आप यहाँ आई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। शो बहुत अच्छा था, मेरी सास को भी पसंद आया है। वैसे ऑक्शन कब शुरू होगा? अरे मैडम, आप ऑक्शन का इंतजार क्यों करती हो? आपके लिए VIP एक्सेस है, जो पसंद आए ले लीजिए, और शो स्टॉपर ड्रेस हमारी तरफ से आपके लिए फ्री, I mean गिफ्ट। ये सब क्या चल रहा है बहू? तुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, और ये थैंक यू किस बात के लिए? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना अंजुम उस लड़की से बात कंटिन्यू करती है, और कुछ देर बाद वो दोनों अपनी ड्रेस लेकर घर वापस आती है, जहां सुशांत बैठा उनका इंतजार कर रहा था।
मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आरा तो रुक जरा, पहले ये अंजुम बताएगी कि आखिर फैशन शो वाले इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे थे, और उन्होंने थैंक यू के तौर पर सीधा शो स्टॉपर वाली ड्रेस कैसे दे दी। वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू उनकी ड्रेस डिजाइनर और सप्लायर है। मैं जो हर रोज शॉपिंग करती हूँ ना, वो मेरा काम है जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों से मैं अपना एक्स्ट्रा खर्च करती हूँ। क्या तुम इतने टाइम से काम कर रही हो और हमें आज पता चल रहा है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? तुम्हारे ड्रामे के अलावा सब सही चल रहा है। मैंने नहीं बताया क्योंकि पहले खुद सेटल होना चाहती थी, और आज भी बात छुपानी होती तो मम्मी को अपने साथ लेकर क्यों जाती। अरे समझ में नहीं आ रहा, बात छुपाने के लिए तुझे डांटू या बहू की समझदारी और काम पर गर्व करूं? वैसे तू हमारा इंतजार क्यों कर रहा था बेटा? वो मेरी जॉब चली गई। हैं? लो, एक अच्छी खबर आई नहीं कि बुरी पहले से मुंह धोए घर में बैठी है। कुछ नहीं होता, अगला प्रोजेक्ट मिलने तक सेविंग से काम चला लेंगे, और मुझे अच्छे से पता है उससे पहले तुम्हें जॉब और मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सही है, अब मुझे ही काम की अकड़ दिखा रही हो। अब पति पत्नी के बीच फाइट शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन सास बीच में बोलकर बात संभाल लेती है। अगले दिन से घर वाले अपना अपना काम तो करने लगते हैं, लेकिन उनकी कोल्ड वॉर अभी भी चलती रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, जिसमें घर का माहौल देख आखिरकार सास एक शाम दोनों को साथ में बिठाती है। अरे तुम दोनों की दिक्कत क्या है? छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठे हो। एक साथ काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना, नहीं तो इन्हीं सब में अटक कर रह जाओगे। सुशांत, बहू तेरी मदद ही करना चाहती है, और अंजुम, मेरा बेटा भी तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहता। ये बात मुझे अच्छे से पता है, बस तुम दोनों को समझने की जरूरत है। वैसे तुमने सच्चाई छुपाई, वो गलत था। और तुमने भेदभाव दिया, वो भी तो गलत था। ठीक है, सॉरी। मेरा भी सॉरी। इस तरह माँ के समझाने पर दोनों पति पत्नी लड़ाई खत्म करके साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जिसमें देखते ही देखते अंजुम का काम अच्छा चलने लगता है और सुशांत को भी जॉब मिल जाती है। शीला बहन की 2 बहुएं थी। बड़ी की शादी को 12 साल तो छोटी की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं था। फिर एक रोज, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। भगवान ने आपकी सुन ली। आप चाहती थी ना कि घर के आंगन में बच्चे खेलें। सास खुश हो जाती है, लेकिन मन में होता है कि काश बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे भी अच्छा लगता। देख बहू, ये तो काफी खुशी की बात है। बस तू ना एक काम कर, इस बात को धीरे से ही बड़ी को भी बता दे। तू तो जानती है ना, 12 साल हो गए उसकी शादी को। लेकिन वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे लगा। खैर ठीक है। छोटी बहू कमरे में चली जाती है कि थोड़ी ही देर में बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सास के दिल में तो मानो 100 पावर का बल्ब भी जल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, मुन्ना, सोनी, रानू, सब आ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ लड्डू बनाओ। अरे लड्डू नहीं, हलवाई बिठाओ। मेरी बहू है माँ बनने वाली है और मैं दादी। छोटी बहू को कमरे में आवाज़ आती है। वो खुश हो जाती है कि घर में उसके बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है। वो बाहर आती है तो बड़ी बहू सास के पास बैठी होती है। छोटी को देखकर बड़ी कहती है, तुमको भी बताई, तुम भी तो कुछ बनोगी ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई, ले लड्डू खा। बहू लड्डू खाती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है। वो उल्टियाँ करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ, इसे हमारे घर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना ये कैसे लड्डू खाती थी, याद है ना। सास को भी याद नहीं रहता कि छोटी भी माँ बनने वाली है। अरे छोड़ ना बहू, तू टेंशन ना ले किसी बात की। तू अब माँ बनने वाली है ना, अपना ख्याल रख। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। बड़ी बहू कमरे में चली जाती है और सास किचन में। सास खाना बना रही होती है कि छोटी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप तो अभी से इतनी खुश हो रही हैं। बच्चा आ जाएगा तो आप तो फूली नहीं समाएंगी। हाँ बहू, ये तो है। बहुत साल से वो बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी बड़ा मेरा फेवरेट बेटा है, तू तो जानती है ना।
छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब माँ जी, उनको इंतज़ार था? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपना बच्चा बड़ी भाभी को दे दूँगी? तभी वहाँ बड़ी आ जाती है। क्यों दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए किसी का बच्चा। वैसे भी भगवान ने मेरी झोली भर दी है। माँ जी ने बताया नहीं क्या तुमको? छोटी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, माँ जी ने तो नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इससे घर का माहौल इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन भाभी, आप भी माँ बनने वाली है, ये तो 2 गुनी खुशी है इस घर के लिए। हाँ, अब ज्यादा बातें ना बना। बड़ी का सबको मिलकर ख्याल रखना है, समझी ना? लेकिन माँ जी, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हाँ, तो बड़ी 12 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, जरा इसके बारे में सोच। हाँ, क्यों नहीं। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास कैसे उसका ज़्यादा ख्याल रख रही है और छोटी का काम, लेकिन वो बड़प्पन रखती है। सास के हाथ का बना खाना लेकर वो छोटी के कमरे में जाती है। आए छोटी, ये खा ले। अरे नहीं दीदी, मैं नहीं खा पाऊँगी, ये आपके लिए सासू माँ ने बनाया है ना। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो प्रेग्नेंट है। वैसे भी बड़ी भाभी सास के बराबर ही होती है। छोटी को अच्छा लगता है। वो बड़ी भाभी के हाथ से खाना खा रही थी कि सास आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है छोटी? उसे खिलाना चाहिए तो तू खा रही है, कुछ तो शर्म कर ले, वो प्रेग्नेंट है। सास ये बोलकर कमरे के अंदर आ जाती है और छोटी को हल्के से धक्का देकर बड़ी को बेड पर बिठा देती है। छोटी बहू गिरने ही वाली होती है कि उसका पति उसे पीछे से सहारा दे देता है। अरे छोटी, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? बड़ी ये बोलकर खड़ी ही होने वाली होती है कि सास उसे पकड़ लेती है। बहू तू चल, इस कमरे में उसका पति आ गया है, वो ख्याल रखेगा उसका। हाय रे, कैसी सास है ये। छोटी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रहने दो, इसकी आदत डालो। इस घर में भैया और उनके परिवार के सिवा माँ को कभी कुछ नहीं देखा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनका सगा बेटा ही नहीं हूँ। बाहर खड़ा बड़ा भाई सब कुछ सुन लेता है। वो कमरे में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। देखिए माँ जी की ये हरकत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हम दोनों मिलकर छोटे और उसकी बीवी के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो छोटा है आपसे, उसकी बात का बुरा मत मानिए। ठीक कहती हो तुम। अगले रोज़ घर में कीर्तन का कार्यक्रम होता है। छोटे, छोटे, फटाफट पंजीरी की थाल पकड़ा। अरे रहने दे, पेट से है तुम्हारी बहू, मैं ले आती हूँ। छोटी थाल लेकर आ जाती है। अरे तो क्या हो गया, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। तभी बड़ी आ जाती है, उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। अरे कोई उसके हाथ से ग्लास ले लो, पेट से है वो। अरे बड़ी क्यों काम करती है इतना, थोड़ा खुद का भी ध्यान रखा कर। पड़ोसन ने देख रही होती है कि कैसे 2 बहुएं, दोनों प्रेग्नेंट, लेकिन सास को सिर्फ बड़ी की ही परवाह है। माना शीला बहन, आपको आपका बड़ा बेटा प्यारा है, लेकिन छोटी भी आपकी ही बहू है, वो भी तो पहली बार माँ बन रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अरे रहने दो, मुझे ना सिखाओ क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, समझी? खैर, कीर्तन खत्म होता है, सब खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। पीछे से घर पूरा फैल जाता है, जिसके बाद छोटी, चल पूरा घर साफ कर दे। बड़ी बहू चल कमरे में, मैं तेरे पैर पर तेल लगा देती हूँ, सारा दिन थक सी गई है मेरी बच्ची। बड़ी को भी अब ठाठ अच्छे लगने लगते हैं। वो छोटी का ख्याल तो पूरा रखती, लेकिन काम ना करती। फिर एक दिन, बहू, आज काम वाली नहीं आने वाली है, तू एक काम कर, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तो लगा दे। माँ जी, बड़ा घर है, मैं आधे घर में पोछा लगा देती हूँ, आधे घर में भाभी लगा देंगी। सास को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। अरे क्यों बड़ी करेगी, हैं? बड़ी क्यों करेगी पोछा, जानती हो ना उससे बच्चा होने वाला है। बड़ी कमरे में सारी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। किसी तरह छोटी पूरे घर का पोछा लगाकर जैसे ही कमरे में आती है, बड़ी बहू हाथ में उसकी फेवरेट चाय लेकर खड़ी होती है। लो चाय पी लो, थक गई होगी ना। छोटी चाय पीती है कि सामने सास आ जाती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। बड़ी चल खाना खा ले बेटा। अब यही रख दीजिए माँ जी, मैं और छोटी साथ में खा लेंगे। अरे हाँ, उसका भी खाना लगा हुआ है किचन में, छोटी जा कर ले आ। छोटी को भी भूख लगी होती है, वो भी जाती है और खाना लेकर ऊपर आती है।
खाना लेकर आती है और पलंग में बैठ जाती है तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। क्या हो गया? 4 सीढ़ी चढ़ने में जान निकल गई। नहीं माँ जी, पता नहीं क्यों सांस फूल रही है। शाम को डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। हाँ, अरे बड़ी, तू भी साथ में चली जाना छोटी के। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी पिछले महीने ही दिखाया था। तो क्या हुआ दीदी, मैं जा ही रही हूँ ना, आप भी साथ चलिएगा। माँ जी आप भी चलिए, देख लीजिएगा कि दीदी को और क्या क्या ख्याल रखना है। हाँ ठीक है, साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बहू के पैरों में तेल लगा देती हूँ। माँ जी सारा दिन काम तो मैं करती हूँ, तेल आप दीदी के पैर पर लगाती हैं। वैसे ठीक ही है, मेरी तो काम कर कर के आदत हो गई है चलने फिरने की। मैं तो बैठ जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। हाँ ठीक है, ज़्यादा बात ना बना। शाम को सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों बहू को चेक करती हैं और फिर, शीला जी, आपकी छोटी बहू का तो बच्चा एकदम फिट है, मस्ती कर रहा है पेट के अंदर। लेकिन बड़ी सास को तो मानो सांप सूंघ जाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? हाँ डॉक्टर साहब, इसको तो 12 साल बाद बच्चा हो रहा है। क्या हो गया है बच्चे को? देख लीजिए मेरे पोते को कुछ ना हो। इस बड़ी बहू को रखना पड़े यहाँ तो रख लो, पर मेरा पोता मेरा। बड़ी को हैरानी होती है कि जो सास उसके आगे पीछे घूमती थी वो उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए सारा प्यार दिखाती थी। बड़ी बहू क्या काम नहीं करती? सारा दिन बैठे रहने से भी बच्चा सुस्त हो जाता है और कम एक्टिव होता है, जो डर की बात है। काम नहीं तो कम से कम वॉक ही करते रहना चाहिए। जी वो तो मैं करती थी, वॉक भी और काम भी, लेकिन मेरी सास, ये बोलकर वो छोटी के साथ बाहर आ जाती है। घर आकर, वाह माँ जी, आप तो बहुत सेल्फिश निकली। अब मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे नहीं मेरे बच्चे से सिर्फ प्यार है। मैं चली मायके। मैं भी सासू माँ, जब आपको दीदी का ही ख्याल है तो उन्हीं के साथ रहिए। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए दोनों बहुएं समान है, मुझे माफ़ कर दो। हर सास चाहती है कि बहू उसके जैसी बने, लेकिन ये कैसी सास है जो ना सिर्फ बहू जैसा बनना चाहती है बल्कि बहू की बातें भी सुनती है। क्यों, खुद ही देखिए माम जी। अरे माम जी नहीं बेटा, माँ जी होता है। वो गंवार बोलते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां मॉम बोलती हैं। मॉम क्या बोलते हैं? माम। गुड। ना बिटिया, गर्मी में गुड़ जो है ना कम ही हजम होता है। हाँ। बहू सर पर हाथ रख लेती है। माँ जी मैं गुड बोल रही हूँ, गुड मतलब अच्छा। अच्छा बिटिया, गुड मतलब अच्छा ठीक है। तो बहू सास को हर वक्त ये जताने की कोशिश करती है कि वो गंवार है, शुद्ध गंवार। वही सास सोचती है कि काश बहू की तरह वो भी पढ़ी लिखी बन जाए। वो बहू को देखकर ये समझने की कोशिश करती थी कि पढ़े लिखे लोगों का रवैया क्या होता है, और बहू इसी का तो फायदा उठाती है। अरे विमला, कहाँ जा रही है? अंदर आ। क्या है माँ जी, गंवारों की तरह चिल्लाती रहती हैं आप? अरे वो विमला है ना, हमारी पड़ोसन, लड़के की शादी करने गाँव गई थी। कैसी रही शादी, क्या लेन देन हुआ, ये सब पूछना होता है ना, तो बुला रही थी। विमला आ जाती है। सास और विमला ढेर सारी बातें करते हैं और फिर विमला चली जाती है। देखो तो कितनी भाग्यवान है, 30,000 महीना कमाता है दामाद। एक तो माँ जी किसी की सैलरी नहीं पूछा करिए, गलत होता है। गलत होता है? क्या गलत होता है बेटा, क्यों? माँ जी अच्छे पढ़े लिखे समाज में किसी को ना सैलरी बताई जाती है ना किसी की पूछी जाती है, समझी? सास को बहू की बात अच्छी लगती है। वो तो शुरू से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन बहू मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देनी चाहिए। वो क्या है ना, तू भी कितना बताएगी, क्यों? पढ़ना तो ज़रूरी है ही। आप तो पढ़ती भी इतना है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन इस उम्र में कौन देगा एडमिशन? बहू बस मुझे ना ऐसे जो स्टाइल मारने वाली पढ़ी लिखी औरतें होती है ना, वैसे ही बनना है।
पढ़ाई तो मैं कर लूंगी कैसे भी, लेकिन तौर तरीके तेरे जैसे तू सिखाती रहा कर। वैसे हाँ, बात तो सही है कि इस उम्र में कौन देगा एडमिशन। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। क्या माँ, पढ़ना चाहती हो? बिल्कुल पढ़ो। अरे कोई क्या प्राइवेट कॉलेज भाग भाग कर देंगे एडमिशन माँ को, क्यों माँ? सास खुश हो जाती है कि अब तो वो भी पढ़ेगी। अब जल्दी शादी, फिर बच्चे की जिम्मेदारी, इस बीच पढ़ाई कहीं छूट सी गई थी, वो शौक भी पूरा कर लेगी। बहू काम पर जाती है, रात को आती है, खाती पीती और सो जाती है, और घर में कमाई और पैसे का रौब दिखाती रहती है। एक दिन, विमला, तू तो मुझे 40 साल से जानती है, शादी के बाद से ही हम दोनों पड़ोसी हैं। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। अरे हम दोनों की उम्र ही क्या थी जो दोनों शादी होकर इस मोहल्ले में आए थे। तुझसे ना कुछ सलाह चाहिए। अरे बोल ना, हमेशा ही तो हम दोनों एक दूसरे के सलाहकार रहे हैं। बोल क्या हो गया? सारी जिंदगी घर बार में निकाल दिया। शौक था पढ़ाई का तो 10 तक पढ़ा भी, लेकिन फिर तुझे तो पता ही है। हाँ, अब तो बहू आ गई, अब बेटा भी बच्चा नहीं रहा। फिर क्या कारण है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो? सास सारी बात बता देती है। मेरा तो रूटीन अब भी वही है, सुबह का खाना, शाम का खाना, घर की सफाई, ये सब। अरे तो बहू बेटे को बोल घर में कुक रखे, सफाई वाली रखे, दोनों कमा रहे हैं। अब तू पैसा तो लेती नहीं, सुविधा तो ले। और कितना करेगी? और वैसे भी तू तो तेरी बहू जैसा बनना चाहती है ना, तो देख उसे क्या करती है, सिर्फ एक नौकरी। तो तू भी पढ़ाई करती है ना, फिर और कुछ क्यों करे? सास को विमला की बात सही लगती है। वो खाने के टेबल पर बहू बेटे से बात करती है। वो क्या है ना, मैंने कहा था ना कि बहू की तरह मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो तुम दोनों तो कमाते हो, तो क्यों ना घर में कुक और काम वाले रख दे। हाँ माँ, ठीक है, फिर तेरे पास भी वक्त रहेगा, तू अपने सपने को अच्छे से पूरा कर सकेगी। वो क्या है ना, मेरे पास तो वक्त नहीं रहता घर का काम करने के लिए। तो ठीक है, ऐसा ही कर लो। माँ जी, आप देख लीजिए कोई कुक और काम वाली। अब क्या करे, पैसे तो खर्च होंगे। अब 4 पैसे बचे ना तो बाहर निकलकर काम करने का मतलब नहीं रह जाता है ना। सास क्या करती, बेचारी फिर उसी काम में लग जाती है। सुबह का खाना पीना, साफ सफाई करना, और फिर दोपहर के बाद से रात की तैयारी। रात को बेटा बहू को खाना पीना, और उसके बाद वो पढ़ाई करती और सो जाती। क्या बात है बहन, घर में काम वाली, खाना वाली, ये सब नहीं लगाई? कैसे पढ़ाई करती हो? अरे कुछ नहीं, बस हो जाता है। वो क्या है ना, बेटा तो मान गया था, लेकिन बहू बोल रही थी कि पैसे नहीं बचेंगे अगर घर में काम वाली और खाने वाली रख लेंगे। तो फिर सारा दिन मैं घर में ही तो रहती हूँ ना। तू बहुत सीधी है। वैसे भगवान हमेशा तेरा साथ देगा। पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो ग्रेजुएशन भी हो गई, क्या पढ़ाई कर रही हो आगे? मैंने तो सोचा था कि मैं MBA करूँगी, लेकिन बाद में नौकरी नहीं कर पाऊँगी, तो अब BEd ही करूँगी। बच्चों को तो घर से भी पढ़ा सकती हूँ। अरे वाह, यानी पढ़ने के साथ ही पढ़ाना, सही है। ट्यूशन क्लासेस खोलोगी? हाँ, वैसे अब तक बहू की तरह बोलना, व्यवहार करना तो नहीं आया, लेकिन घर में बच्चों को पढ़ाऊंगी। कम से कम ध्यान तो नहीं देना होगा कि कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, क्यों? बहू की तरह यानी कैसे? अरे जैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, स्टाइल से इंग्लिश। फिर क्या, दोनों सहेलियां हंसने लगती है। तभी बहू आ जाती है। सासू माँ, पढ़ाई के बाद नौकरी करनी है तो कम से कम पढ़े लिखों की तरह तो हंसा करो। सास का मुंह लटक जाता है, लेकिन विमला, उसकी कौन सी बहू लगी है जो वो डरे? अच्छा जी, तो बहू तू ही बता दे कि पढ़े लिखे लोग कैसे हंसा करते हैं? ऐसे मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे। बहू हंस रही थी तो दोनों सहेलियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देख, तू ना अपनी बहू जैसे ही पढ़े लिखे बनने की कोशिश ना ही कर, बस ज्ञान बटोर। तौर तरीके तेरे ही सही है। अच्छा, चलती हूँ मैं। ये विमला मौसी कैसे बोलती है ना माँ जी, इन्हीं के साथ आपने पूरा जीवन बिताया। तभी ना बोलने की तमीज सीखी, ना हंसने की। पढ़ने से ही कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, तौर तरीके भी होते हैं। एक तो आप ज़रा खुद को सबसे अलग करिए। पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं घुसते हर किसी की ज़िंदगी में, समझी?
सास को पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ पढ़ी लिखी बनना है, ना कि बहू की तरह। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बहू के आने के बाद से ही बहू के तौर तरीके को इतना पसंद करती है कि वो उसी की तरह बनना चाहती थी। अगले रोज, सासू माँ आइए, मैं आपको सिखाती हूँ खाना कैसे खाते हैं, बैठिए। सास बैठ जाती है। बहू देख रही थी कि सास आज उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। क्या हो गया मॉम जी? अब रहने देना, वो क्या है ना, हाथ से नहीं खाती तो पेट नहीं भरता। ये बोलकर सास हाथ से खाना खाने लगती है। बहू को अजीब लगता है। अरे जो सास उसकी तरह दिखना बोलना चाहती थी, उस सास का ऐसा रवैया क्यों? सास खाना खाकर बैठी ही होती है कि उसे जोर से छींक आती है और वो छींक देती है। ओहो माँ जी, ऐसे नहीं छींकते जोर से, मुंह में हाथ रख लेते हैं। अरे देख बहू, पढ़े लिखे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन साइंस ये कहती है कि छींक कभी रोकना नहीं चाहिए। तूने कौन सी किताब से चम्मच से खाना सीखा ये तो पता नहीं, लेकिन शरीर के पोषण के लिए हमारी ये जो 5 उंगली में छिपे तत्व है ना, उनसे खाना खाने से खाना अच्छे से पचता है। और आसपास जो अपने लोग हैं उनसे दिल खोल कर बात कर लेने से दिल हल्का रहता है। तो बहू, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जीवन जीने का तरीका किसी किताब से नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव से सीखना चाहिए। क्या बात है माँ जी, आप बड़ी अनुभव की बात कर रही हैं। कल तक तो आप मेरे जैसा ही बनना चाहती थी ना? हाँ बहू, क्योंकि तब मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोगों की बातचीत व्यवहार अलग होते हैं, वो कुछ अलग जानते हैं रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया, हर किसी के जीने का अंदाज अलग होता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। जीना अपने तरीके से चाहिए, ना कि किसी और की नकल से। तभी सामने से विमला जाती दिख जाती है और सास पहले की ही तरह जोर से चिल्लाती है, अरे रे विमला, आ जरा, सर पर तेल लगा दे।